भगवान राम का जीवन परम सरल रहा। कठिनाइयां आई उनके जीवन में, लेकिन बाल्यकाल के बाद, बाल्यकाल बहुत आराम से कनक भवन में अयोध्या के दिव्य आराम से भगवान राम बहुत प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के साथ रहे। अयोध्या वासियों को खूब प्रेम दिया। जब भगवान को वनवास हुआ तब भगवान का जीवन कष्टमय रहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जीवन आप देखिए, भगवान कृष्ण का जीवन कभी भी सरल नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी भी सरल नहीं रहा। और ये सब हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखना है, क्योंकि हमारे जीवन में थोड़ी भी कठिनाइयां आती हैं और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है, नींद की गोलियां खाना प्रारंभ कर देता है, अपने आप में स्वयं में ही बंध जाता है, छोड़ देता है सब कुछ। जब अवसाद में चला जाता है, दिमाग मस्तिष्क काम नहीं करता कठिनाइयां और पीड़ाओं को देखकर। लेकिन हमारे जीवन में जो कठिनाइयां और पीड़ा है वो बहुत थोड़ी है, बहुत छोटी है। ये नहीं कि दुख बढ़ गए, पहले भी लोगों के जीवन में दुख आए हैं। हम भक्तों के चरित्र श्रवण करते, कितने कितने कष्ट सहे भक्तों ने। तो हमारे जीवन के दुख बहुत छोटे, बहुत कम है। हम भगवान के जीवन को देखें कि भगवान कृष्ण के जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन कहीं लिखा हो कि भगवान बैठकर रो रहे हो अपने कष्टों को लेकर, तो ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान अपने कष्टों को लेकर रोने बैठे। भगवान कृष्ण का चरित्र, भगवान कृष्ण की कथा हमें एक बहुत ही दिव्य मानव बनाता है। भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कहां हुआ भाई बोलिए? मथुरा में, कंस के कारागार में, जेल में, है ना? एक बार प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे। भगवान का जन्म कहां हुआ? मथुरा के कैद खाने में, कंस के जेल में। अब जरा देखिए, जेल व्यक्ति कब जाता है? जब उसका दुर्भाग्य जागृत होता है। दुर्भाग्य जागृत होता है तभी तो कोई ऐसे कार्य हो जाते हैं कि व्यक्ति जेल जा पाता है। और भगवान का जन्म ही जेल में हुआ है। कष्ट देखिए आप उनके जीवन में। अरे जन्म होते ही अपनी माता पिता के पास एक दिन भी भगवान नहीं रुके। मां का प्रेम नहीं मिला। भगवान कृष्ण को बालक है, ठीक से मां को निहार भी ना पाए भगवान। मां ठीक से कृष्ण भगवान को प्रेम भी ना दे सके। पिता ठीक से गोद में लेके अपने बालक के साथ खेल ना सके। इतना दुख भगवान के जीवन में। एक दिन के भी भगवान अपने माता पिता के पास नहीं रहे। तुरंत उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां भेज दिया गया, कंस के डर के कारण कि कहीं बालक को कोई हानि ना हो जाए। भगवान एक भी दिन अपने माता पिता के पास ना रह सके। एक दिन होते ही भगवान को भेज दिया गया दूसरे स्थान पर। जन्म से ही भगवान के जीवन में कष्ट। पहला कष्ट कि माता पिता के साथ छूटा जन्म के साथ ही। और नंद बाबा जी के यहां आए गोकुल में, तो वहां भी कष्टों ने पीछा नहीं छोड़ा। कंस के दुष्ट राक्षसगण भगवान के पीछे लगे रहे। तो कभी, और देखो ये कौन कर रहा है? कोई बाहर वाला नहीं, सगा मामा कंस। अरे कोई बाहर वाला करे तो फिर भी निपटा जाए, घर के लोग ही एक बालक को पीड़ा देने पर लगे हुए। आप देखिए, स्वयं भगवान के मामा कंस उनके पीछे लगे, जो दुर्धर्ष राक्षस है प्रवृत्ति से। वैसे तो आप देखिए भगवान के मामा हैं, दिव्य गुणों से संपन्न होना चाहिए। वैसे भी राक्षस वो नहीं है जिसके बड़े बड़े सींग हो, 2-4 आंखें हो, 8-10 हाथ हो। ऐसे किसी को राक्षस नहीं कहा गया है। असुर उसको नहीं कहा गया है। असुर तो वो है जिसकी वृत्ति खराब हो गई हो।
जिसके पाप इंद्रियों में नहीं, कर्मों में नहीं, बुद्धि में बैठ गए हो, यानी सोच समझ के जो पाप कर रहा हो। किसी से भूलवश पाप हो जाता है, पश्चाताप करे, पाप से उसका शमन हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। लेकिन यहां सोच समझकर, साजिश करके पाप हो रहा है, और ऐसे पाप भगवान कभी क्षमा नहीं करते।